हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RS50S क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में लेकर का है फिजिक्स का दूसरा पार्ट, जो कि फिजिक्स के पीछे वाले भाग हम बना चुके हैं। पर पिछले वाले भाग में जो मैंने बताया था प्रकाश स्रोत के बारे में बताया था, और प्रकाश के बारे में बताया था। लेकिन आज प्रकाश स्रोत के जैसा ही बिल्कुल पढ़ेंगे आज प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु और अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तु। कोई खास डिफरेंट नहीं है। प्रदीप्त वस्तु और दीप्तिमान वस्तु प्रकाश स्रोत जैसा ही वस्तु है, लेकिन सिर्फ समझेंगे, है ना। दीप्त या दीप्तिमान, सुना होगा कि दीप्तिमान बहुत दीप्तिमान हो रहा है क्या, है ना। तो दीप्तिमान उसी को बोलते हैं जिस वस्तु से हमें प्रकाश उत्सर्जित होता है। उत्सर्जित का मतलब होता है बाहर निकालना। जैसे मान लो कि कोई क्लास में बच्चा नटखट कर रहा है, उसको बोले कि चलो उठो, उठा करके बोले निकलो, तो निकलने वाले प्रोसेस क्या हुआ? वो बच्चे को निकलने वाले प्रोसेस क्या हुआ? उत्सर्जन हुआ, उत्सर्जित हुआ, है ना। तो प्रकाश कोई भी पदार्थ हो, उस प्रकाश, है ना, उस पदार्थ से यदि प्रकाश निकलता हो उसी को बोलते हैं उत्सर्जित होता हो, उसे क्या बोलेंगे? प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु बोलेंगे। तो सोचो, दुनिया में काफ़ी ज़्यादा ऐसा वस्तु है जिससे प्रकाश निकलता है ना। जैसे टॉर्च है, बल्ब है ना, सूरज है, मोमबत्ती है, तारा है, काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ है। जुगनू है, सोचो, जिससे क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। लेकिन जिस वस्तु से प्रकाश निकला उसे तो प्रदीप्त वस्तु बोला ही गया। लेकिन देखा गया कि कुछ ऐसे वस्तु हैं जो भगवान ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, और कुछ ऐसे वस्तु हैं जो साइंटिस्टों ने बनाया है ना, हम लोगों ने बनाया है। और हम लोगों ने बनाया है और उससे भी प्रकाश निकल रहा, ऐसा बात नहीं है। और जो प्रकृति ने बनाया उससे भी प्रकाश निकल रहा। तो यही तो प्रदीप्त वस्तु दो भाग में बंटवारा होता है। एक हुआ प्रकृति प्रदीप्त। पहले तो प्रदीप्त वस्तु के बारे में बता ही दिए कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। पूरे अच्छे से यदि नोटबुक ली हुई है ना, तो ले करके बैठ जाओ और लिखना चालू कर दो। प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु किसे कहते हैं या क्या होता है, तो सुनना किसे कहते हैं। जो जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स में बहुत ऐसा होगा, सूरज, तारा, है ना, मोमबत्ती, टॉर्च, जुगनू, etc। अब बताओ, प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु पूरे दो प्रकार के देखा गया। पहला देखा गया प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु, दूसरा देखा गया मानव निर्मित या कृत्रिम प्रदीप्त वस्तु। प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु उसे बोला गया जो भगवानों ने, सीधी से समझो कि जो भगवानों ने या प्राकृतिक ने बनाया हो और उससे पदार्थ निकलता हो, अति उससे प्रकाश निकलता हो, क्या होगा? प्राकृतिक प्रदीप्त होगा। समझ रहा होगा। तो यह इसका डिफिनेशन कैसे होगा? कोई यदि बोल दे कि प्राकृतिक प्रदीप्त क्या है, तो लिखना प्रकृति के द्वारा बनाया गया वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता हो प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु या प्राकृतिक दीप्तिमान वस्तु कहलाता है। जैसे सूरज, तारा, जुगनू, ... etc हो गया। अब आता है मानव निर्मित या कृत्रिम। कृत्रिम मतलब जो तैयार करता है ना। मानव मतलब मानव के द्वारा जो निर्माण किया गया ना, उसके द्वारा जो प्रकाश निकलता है उसी को बोलेंगे मानव निर्मित। कह सकते हैं मानव निर्मित का डिफिनेशन इस तरह से होगा कि वो वैसा पदार्थ या वैसा वस्तु जो मानव के द्वारा बनाया हो और उससे प्रकाश निकले, मानव निर्मित प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। इसका डिफिनेशन फिर से समझो, मानव के द्वारा बनाया गया वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता हो, मानव निर्मित या कृत्रिम प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। जैसे टॉर्च, बल्ब, मोमबत्ती, बहुत ऐसा है, सीरीज बल्ब, ... लालटेन etc होगा, बहुत ज़्यादा हो सकता है ना। जब प्रदीप्त वस्तु सीख गए, अब आता है अप्रदीप्त वस्तु। कुछ ऐसी वस्तु हैं जिससे प्रकाश नहीं निकलता। ईंट, है ना, लकड़ी, बहुत ऐसा है, लोहा, है ना, कुछ धातु, बहुत ऐसे हैं जिससे लाइट निकलता ही नहीं है। तो जिससे लाइट नहीं निकला ना, उसी को तो बोला गया अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तु। बात समझ में आ रहा है क्या? जिससे प्रकाश नहीं निकलता, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं उत्सर्जित होता है, उस वस्तु को अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तु कहते हैं। आ का मतलब न होता, हिंदी में आ का मतलब लगभग नहीं होता, समझ गया होगा। अप्रदीप्त मतलब प्रदीप्त न,
तो कह सकते हैं इसका परिभाषा यही होगा कि वह जिस वस्तु से प्रकाश ना उत्सर्जित हो या ना निकले, है ना, वह पदार्थ या वह वस्तु अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तु कहलाता है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या होगा? एग्जाम्पल बहुत सा होगा। लकड़ी होगा, है ना, लकड़ी होगा, है ना, ये टॉर्च होगा, मोमबत्ती होगा, है ना, मोमबत्ती होगा, है ना, लालटेन होगा या लैंप भी बोल सकते हैं, लालटेन, है ना, लालटेन होगा, डॉट 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 ETC होगा, है ना, ये भी कह सकते हैं लालटेन होगा, है ना, चंद्रमा होगा, है ना। क्या चंद्रमा प्रदीप्त जैसा दिख रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। ये प्रदीप्त वस्तु नहीं है, इसलिए नहीं प्रदीप्त वस्तु है क्योंकि चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता। यह मान लो कि यहाँ पे चंद्रमा है तो यहाँ पे क्या है? सूर्य है ना, यहाँ पे क्या है? सूर्य है, और यहाँ पे क्या है? पृथ्वी है, यहाँ पे क्या है? पृथ्वी है। तो सूर्य के सारे किरणें कहाँ पे, लगभग किरणें कहाँ पे? पृथ्वी पर भी तो कुछ किरण आता है ना। तो मतलब सूर्य के लगभग किरण कहाँ पड़ा? इस पे पड़ा, चंद्रमा पे। चंद्रमा, है ना, से टक्कर होकर कहाँ है? पृथ्वी पर है। सोचो, तो इसीलिए हमें लगता है कि इसके पास कुछ न कुछ प्रकाश होता है। रियलिटी में इसके पास प्रकाश नहीं होता, ये तो सूर्य का प्रकाश है। ये सूर्य इस पे प्रकाश पड़ता है तभी हम तक पहुंचता है, हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है, तब हमें दिखाई देता है कि चंद्रमा में भी कुछ न कुछ प्रकाश होता है। वैसे चंद्रमा में प्रकाश नहीं होता, इसीलिए इसे अप्रदीप्त वस्तु में रखा गया और सूर्य को रखा गया प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु में, प्रदीप्त वस्तु में रखा गया। और प्रदीप्त में कौन सा प्रदीप्त में रखा गया? प्राकृतिक प्रदीप्त में रखा गया। आज चंद्रमा को तो अप्रदीप्त में रखा गया। बात समझ गया होगा। तो इस तरह से प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु समझ गया होगा। इसके बाद चलते हैं, है ना, प्रकाश जब इतना समझ गए तब आता है प्रकाश गुजरने के आधार पर पदार्थ को देखा गया कि पूरे 3 तरह से बांटा गया, है ना। प्रकाश गुजरने पर पदार्थ को कितने तरह से बांटा गया? 3 तरह से। पदार्थ को 3 तरह से बांटा गया, है ना। पहला है जिसे बोला गया पारदर्शी पदार्थ, है ना, पारदर्शी पदार्थ। दूसरा है जिसे बोला गया अपारदर्शी पदार्थ, और तीसरा है जिसे बोला गया प्रभासी पदार्थ। सोचो क्या हुआ कि लाइट लिया गया और बारी बारी से सभी वस्तु पे क्या किया गया? गुजारा गया। जब देखा गया कि कुछ ऐसे वस्तु है जिसके इस तरफ मैंने लाइट दिया, है ना, कुछ ऐसे वस्तु है जिसके, है ना, इस तरफ मैंने, है ना, इस तरफ मैंने लाइट दिया और इस तरफ मैंने लाइट दिया, और क्या हुआ? इस तरफ पार कर गया, सबके सब इस तरफ पार कर गया। जिस वस्तु को इस तरफ प्रकाश देने पर उस तरफ पार कर गया उसको बोला गया पारदर्शी पदार्थ। बात समझ में आ गया होगा। जैसे शीशा इस तरफ प्रकाश देते हैं उस तरफ बिल्कुल पार कर जाता है। सफ़ेद पन्नी इस तरफ प्रकाश देते हैं उस तरफ बिल्कुल पार कर जाता है। लेंस इस तरफ प्रकाश देने पर उस तरफ पार कर जाता है। तो सोचो, जिस वस्तु को इस तरफ प्रकाश देने पर उस तरफ यदि पार कर जाता है तो वैसे पदार्थ को बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। एग्जाम्पल में पानी, शीशा, लेंस, सफ़ेद पन्नी, डॉट 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 ETC काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अब देखा गया कुछ ऐसे पदार्थ को कि इस तरफ तो, है ना, ऐसा पदार्थ था, लेकिन जब इस तरफ किरण दिया गया, है ना, इस तरफ किरण दिया गया तो पार ही नहीं हुआ, इस तरफ आया ही नहीं। सोचो, तो कह सकते हैं कि किसी वस्तु पे एक तरफ प्रकाश देने पर यदि दूसरी तरफ ना पार करता हो तो उस पदार्थ को बोला जाएगा अपारदर्शी पदार्थ। जैसे लकड़ी की इस तरफ प्रकाश देंगे तो क्या उस तरफ पार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं पार कर पाएगा। एक बात समझ लेना, है ना।
जैसे ये बोर्ड है, क्या बोर्ड के इस तरफ लाइट देंगे तो उस तरफ चल जाए क्या? नहीं। लकड़ी हो गया, लोहा के चादर हो गया, है ना, लोहा के चदरा हो गया, बहुत ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं। ईंट हो गया, है ना, जिसके एक तरफ प्रकाश देने पर दूसरी तरफ ना पार कर ही नहीं सकता। इस पदार्थ को बोला गया अपारदर्शी पदार्थ। सोचो, एग्जाम्पल समझ गया होगा। अब आता है सबसे बेस्ट है प्रभासी। प्रभासी उसको बोला गया जो यहाँ पे पदार्थ लिया गया और प्रकाश यहाँ पे दिया गया, है ना, यहाँ पे प्रकाश दिया गया लेकिन थोड़ा थोड़ा पार करा, है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रकाश दिए और इसमें बहुत कम प्रकाश पार किया। देखो आया प्रकाश कितना, गया कितना, है ना, पार किया बट थोड़ा पार किया, ज़्यादा नहीं पार किया। मतलब कह सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिसके एक तरफ प्रकाश देने पर उस तरफ थोड़ा थोड़ा पार करे, पूरा ना पार करे, उस पदार्थ को क्या बोलते हैं? प्रभासी पदार्थ बोलते हैं। जैसे बहुत ऐसा है जिसमें थोड़ा थोड़ा ही प्रकाश पार करता है, जैसा सोच सकते हो तेल से भींगा हुआ कागज़ को देखना, उस तरफ के अक्षर इस तरफ दिखाई देने लगता है। क्यों दिखाई देने लगता है? क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा प्रकाश कहीं ना कहीं पार कर रहा है ना। जैसे कांच से पूरा प्रकाश पार कर रहा, लेकिन उस कांच को यदि घिस देंगे ना तो थोड़ा थोड़ा पार करेगा, तो घिसा हुआ कांच भी हो सकता है ना। तीसरा, मिट्टी के तेल जिसे किरोसिन तेल बोलते हैं, किरोसिन तेल में भी कुछ न कुछ प्रकाश पूरा नहीं पार करता, थोड़ा थोड़ा पार करता है। जिस तरह से पानी में प्रकाश के पार कर जाता है ना, साफ पानी में जिस तरह से प्रकाश तेजी से पार कर जाता, उतना तेजी से प्रकाश उसमें पार नहीं कर पाता। गंदा जल भी आ सकता है प्रभासी के अंतर्गत में। क्यों? क्योंकि साफ जल में तो पूरे, यदि साफ जल में कहीं ना कहीं यदि सिक्का डाल देते हैं तो पूर्णतः दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश वहाँ तक पूर्णतः पहुँचता होगा तभी तो दिखाई देता होगा ना। मैंने कल ही बातें बताए हैं कि जो वस्तु पूर्णतः दिखाई दे रहा है और पूरे अच्छे से दिखाई दे रहा है प्रकाश के कारण, तो प्रकाश कहीं ना कहीं उस पानी में ज़्यादा पहुँच रहा है तभी तो वह दिखाई दे रहा है ना। लेकिन देखना, किरोसिन तेल में या गंदे जल में यदि प्रकाश गिर जाती है तो पूर्णतः नहीं दिखाई, गंदे जल या किरोसिन तेल में यदि एक आध, है ना, एक मान लो कि पैसा यदि गिर जाती है, सिक्का गिर जाता है तो नहीं दिखाई देती है। क्यों नहीं दिखाई देती? वहाँ पे पूर्णतः प्रकाश नहीं पहुँच पाया है, थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से पहुँच पाया है। तो कह सकते हैं सभी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो फिर से रिपीट कर रहे हैं। सबसे जो नोटबुक लेकर के बैठे हुए हैं ये लिखना चालू कर देंगे। सबसे पहला होता है प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु उसको बोलते हैं, समझना, और वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो प्रदीप्त वस्तु कहलाता है, या उसे दीप्तिमान वस्तु भी कहते हैं। एग्जाम्पल, सूरज, मोमबत्ती, टॉर्च, भगजोगनी, तारा, ... etc। अब आता है प्रदीप्त वस्तु दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु और एक मानव निर्मित प्रदीप्त वस्तु या कृत्रिम प्रदीप्त वस्तु। मानव निर्मित को दो नाम से बोला जाता है, कृत्रिम प्रदीप्त वस्तु भी बोलते हैं। तो प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे किसको? समझना इसका डिफिनेशन। प्रकृति के द्वारा बनाया गया वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। जैसे तारा, जुगनू, है ना, सूरज, ... etc। अब आता है मानव निर्मित प्रदीप्त वस्तु। तो इसमें बोलना कि मानव के द्वारा बनाया गया वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो उसे मानव निर्मित प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे टॉर्च, मोमबत्ती, लालटेन, दिया, ... etc। है ना। जब इतना समझ गए तब प्रकाश गुजरने के आधार पर पदार्थ को तीन तरह से बांटा गया: पारदर्शी, अपारदर्शी, प्रभासी। पारदर्शी के बारे में बोला गया कि वो वैसा पदार्थ जिसके एक तरफ प्रकाश देने पर दूसरी तरफ पार कर जाए, इस पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। जैसे लेंस, कांच, पानी, है ना, सफ़ेद पन्नी, ... etc। अब आता है अपारदर्शी, और वैसा पदार्थ जिसके एक तरफ प्रकाश देने पर दूसरी तरफ ना पार करे उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा के चदरा, लकड़ी, प्लास्टिक, बोर्ड, बहुत ऐसा चीज़ हो सकता है, मिट्टी के दीवार, ईंट, ... etc। है ना। अब आता है प्रभासी, तो वैसा पदार्थ जिसके एक तरफ प्रकाश देने पर दूसरी तरफ थोड़ा थोड़ा पार करे, अर्थात पूर्णतः पार ना करे, वैसे पदार्थ को बोलते हैं प्रभासी पदार्थ। जैसे तेल से भींगा हुआ कागज़, किरोसिन तेल, घिसा हुआ कांच, गंदा जल, है ना, ब्लैक पन्नी, ब्लैक जो है ना, प्लास्टिक ब्लैक जो पन्नी होता है ना, इस तरह के जो देखा है ना,
इस तरह के जो है ना होता है, जो इस तरह के जो पन्नी होता है, सपोजेट हमें उतना तो पूर्णतः नहीं बनाने आ रहा, बट इस तरह के जो पन्नी होता है ना ब्लैक वाला, उससे भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश कहीं ना कहीं पार करता है। तो अब जो हम अगले क्लासेस में फिर इसी तरह से वीडियोज लेकर के आएंगे। अगला जो स्टार्ट कर देंगे प्रकाश का परावर्तन।